हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, साथ में अपकमिंग बिहार पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती आ रहा है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कुछ मन में जो डाउट बन चुका है उस डाउट को भी खत्म किया जाएगा। जो कुछ गलतियां हुआ है उसका क्या परिणाम हो सकता है, ओएमआर सीट के सबसे ज्यादा आने वाले डेली सवाल की मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया, कैसे भरा जाएगा ओएमआर सीट, क्योंकि नए अभ्यर्थी भी अब अपनी तैयारी में लग चुके हैं। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का सबसे ज्यादा जो सवाल है कि ट्विटर कैंपेन का क्या हुआ सर, आगे का प्रोसेस क्या हुआ, आंसर की ऑब्जेक्शन, इस पर भी मैं आगे वीडियो में जवाब दूंगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूं और क्या है प्रोसेस में आगे सभी जवाब देने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के मन में डाउट होगा, कुछ लड़के जो गुमराह हो रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि मेरा ये गलती हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आपका ये हम सुधार करवा सकते हैं, इतना पैसा दीजिए और आपका सुधार हो सकता है। देखिए, ये सब झमेला में मत पड़िएगा। तो हम आज बात करेंगे एक गलती जिसके चलते बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं कंपटीशन से, और कंपटीशन थोड़ा हल्का हो सकता है क्योंकि इनके गलती है, इनके गलती के कारण हल्का हो सकता है। कहने का मतलब सब थोड़ा नीचे जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी एग्जाम में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय दो तीन बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपना बारे में जानकारी सब सही सही दें, उसके अकॉर्डिंग हम सर्टिफिकेट बनवा लें। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के दिन जो डेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन में आपका पूरा सालों का मेहनत निर्धारित होता है, तो उससे भी गलत नहीं करना है। आप देखिएगा 1275 भर्ती का जब रिजल्ट आया था, तो 1275 भर्ती का रिजल्ट ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दरोगा ये आपको जानकारी देता है, यानी कि दरोगा भर्ती में ये सभी जानकारी मिलता है। इसमें देखिएगा कि ये साफ साफ जानकारी में, देखिए वो भी ऑफलाइन लेता है दरोगा भी। इसमें क्या है, साफ साफ ये देखिए कि ये चीज दिया हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। कदाचार के आधार पर, यानी चोरी वाला कदाचार, इस पर आधार पर 38 लोग छठे। लेकिन इसके नीचे देखिए उत्तर उत्तर पत्रक यानी ओमआर पर गलत रोल नंबर में आप देखिएगा 11,533। ये कब का मैं बता रहा हूं, लगभग आपको जो 5 लाख कुछ हजार के करीब जब अभ्यर्थी अटेंड किए हैं एग्जाम में 1275 का, और इसमें आपके एग्जाम में तो लगभग 12 लाख अभ्यर्थी है। समझ लीजिए क्या स्थिति होगा, ठीक है। और फिर उत्तर पत्रक ओमआर पर गलत उत्तर पुस्तिका में देखिएगा आपको 74,000, तो माफ करना 7485। साथ में देखिएगा उत्तर पत्रक यानी ओमआर पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, सिग्नेचर। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बोले कि हम सिग्नेचर नहीं किए सर, कोई पैसा हमसे मांग रहा है, हम क्या करें। मैं साफ साफ बोलता हूं कि देखो, पैसा मांगते भी चलो लिया फालतू में आपको बहलाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने जो भी किया है उसका परिणाम आपको रिजल्ट में दिखाई देगा। आपको देखिएगा 607 आपको छठे है। हिंदी अनुच्छेद आपको कोई एक ही अनुच्छेद लिखना था, लेकिन दरोगा में दो दो अनुच्छेद लिखना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी अनुच्छेद में, इंग्लिश अनुच्छेद में, यानी हिंदी अनुच्छेद लिखने में आपको 776 या तो हिंदी लिखकर इंग्लिश छोड़ दिए हैं या इंग्लिश लिखकर हिंदी। अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा, ये 12,1298। ये अंग्रेजी लिखे ही नहीं, सिर्फ हिंदी लिख ली, जबकि दरोगा में दोनों लिखा जाता है। राइटिंग आता है ना ओमार सीट पर लिखने के लिए, मैं आगे बताऊंगा। और हिंदी अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा, जो नहीं लिखे कुछ भी, उनका 121। अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि संख्या हो गया है। जबकि ये कितना पर आपको संख्या है, ये दरोगा वाले कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट। कुछ ऐसे भी है सीरियस नहीं भी होते हैं, कुछ लोगों से गलती भी हो जाता है। ऐसे में आप देखिएगा कि हजारों संख्या में लोग छट रहे हैं 5 लाख में अगर एग्जाम दे रहे, तो आपका तो 12 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, और बहुत से अभ्यर्थी ओमआर सीट पर प्रैक्टिस भी नहीं किए थे। इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी आपको ओमआर सीट पर प्रैक्टिस करने के लिए ओपन टेस्ट लिया जाता है, को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। नए अभ्यर्थी, नए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं जल्द ही ओपन टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, और आप सभी लोग आमंत्रित होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज आपको मिलेगा कि आप अभी से प्रैक्टिस सेट में लगिएगा, तो कहीं ना कहीं जाकर अपना वर्दी का सपना पूरा कीजिएगा। बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर, आपका जो बैच है विजेता बैच, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर जाइए, स्टडी मोड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ऐप, और वहां से आप जाइएगा तो विजेता बैच बिहार पुलिस वाले ऐप में आपको मिलेगा। और ये देखिए, ये सभी आपको बैच, आपको इसमें अभी साइंस स्टार्ट हो चुका है, आर्ट्स आपको 1 तारीख से स्टार्ट होगा, तो अभी तक ऑफर चल रहा है। जितना जल्दी हो सके एनरोल कीजिए, यही एप्लीकेशन पर और स्टडी मोड का, और वहां से जाकर इसे कर सकते हैं। और काफी लड़के जुड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि लड़के अब सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हैं रिजल्ट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी, तो इसी में तैयारी कीजिए। इसमें सभी एनसीईआरटी को बेस बनाकर मैं तैयारी करा रहा हूँ, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो रहा है, ठीक। और चलिए, ये तो हो गया आपका। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको उत्तर पुस्तिका में बिहार पुलिस ने आपको क्या वार्न किया था, यानी एग्जाम देने से पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सीएसबीसी ने क्या वार्न किया था, वो भी हम बात कर लेते। उससे पहले आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि सर ये ट्विटर कैंपेन का क्या हुआ, चलो सबसे पहले मैं उस पर, देखो ट्विटर कैंपेन हम लोग का सफल रहा, जहां तक बात पहुंचाना था हम लोगों का बात पहुंचाए हम लोग। देखिए, मैं अपने तरफ से जो बात किया वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बात किया गया, तो वो बोला गया कि मुख्यालय या प्रशासन, यानी कि पुलिस प्रशासन मुख्यालय, या आप कहोगे कैबिनेट की तरफ से ही आएगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है वो कैबिनेट ही उसको मंजूरी देता है। अभी तक कोई कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दिया है बिहार एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार कांस्टेबल की इसके आंसर की जारी किया जाए, क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन लिया जाए।
जैसे ही ये मेंशन कर देता है, कैबिनेट में पास हो जाता है, सिर्फ मेंशन कर आप लोग दिलवा दीजिए, हम आपके आंसर की जारी करने लगेंगे। हाँ, इसमें भर्ती डिले होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि भर्ती, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन लीजिएगा, फिर कुछ आंसर लीजिएगा, तो इसमें सब ये चीज़ समय लगता है। हम लोग अपना बात रखे, बोले कि कहाँ बात रखना पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री के पास रखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा। आप लोग अगर इनडायरेक्ट रूप से जाना चाहते हैं, तो हम लोग वो भी काम कर दिए। हम लोग मेल भी करवा दिए हज़ारों लड़कों से, मेल भी की जो प्रॉब्लम है उसे हम भेजेंगे, आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो मैंने ये किया, तो मैंने इनसे पूछा डायरेक्ट, देखो तुम लोग तो झूठ क्यों बोले, डायरेक्ट पूछे कि क्या हो सकता है, तो बोला कि देखिए 99% चांस है कि आप लोगों का बात जब तक दबाव काफ़ी नहीं बनता तब तक नहीं माना जाएगा, ठीक? अगर बीच में डिले भी होता है भर्ती, तो वो आपको ऊपर ही यानी मुख्यालय की तरफ से, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है, उन्हीं की तरफ से कुछ ना कुछ करवाना होगा, तभी हम लोग कुछ एक्शन ले सकते हैं। वरना हम लोगों का भी बाउंड होता है, हम लोग को भी पता है कि कितने दायरे में हम लोग को काम करना है और हम लोग का क्या-क्या काम है। तो मेरे हिसाब से सभी अभ्यर्थी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, सबको एकमत होना पड़ेगा, सभी टीचर को एकमत होना पड़ेगा और सब लोग जोर-शोर से आवाज़ उठाएँगे तभी। अभी कोई भी जाकर जो है रैली करने के लिए अगर हम लोग जाते भी हैं और अभी अब माँगते हैं कि इस समय में रैली किया जाए, तो अभी स्थिति भी आप देख रहे होंगे बरसात की। अभी उत्तरी बिहार में उत्पात देख रहे होंगे, अभी पटना में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, कभी भी नेटवर्क खत्म हो जा रहा है, कभी लाइट कट जा रहा है। तो ये सब झेल रहे होंगे, ठीक? तो मैं अभी नहीं चाहता कि कोई भी ऐसे भी अभ्यर्थी आए जिन पर 1-2 केस कर उनका पूरा करियर खत्म कर दिया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने के लिए अगर टाइम मिल जाता है, तो हम लोग ज़रूर उस पर काम करेंगे और हड़बड़ाइए मत, क्योंकि हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ाइएगा। हड़बड़ाना कब चाहिए था? आज से 3 महीना पहले मैंने ट्विटर कैंपेन में सभी टीचर से भी बोला था, सभी लोगों से हाथ जोड़कर बोला था कि भाई भाग लो, सब लोग ये बात उठाओ। उस समय भी मैंने बताया था कि एज रिलैक्सेशन चाहिए, भर्ती आने से पहले भी एक बात ध्यान में रखिए, और आपको एग्जाम कैंसिल होने के बाद भी मैंने बोला था कि एग्जाम डेट जारी होना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलना चाहिए, ऑब्जेक्शन मिलना चाहिए। मैं आपको उसका टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कहिएगा स्क्रीनशॉट। तो उसमें भी मैंने बात उठाया था, लेकिन बहुत लोग उसमें साथ नहीं दिए थे। अभी जितने लोग साथ दिए थे, अगर एग्जाम होने से पहले यही साथ दिए रहते, तो मुझे पूरा होप है कि ये सभी डिमांड आपको पूरा किया जाता। अभी क्या है, अभी आयोग के ऊपर छूटा हुआ है कि आयोग क्या करता है, समय भी मांगा था, तो मैं उसके ऊपर छोड़ रखा हूँ। और ये मत सोचना कि मैं डर गया हूँ, ये चीज़ है। भाई डरेंगे क्यों? आपके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और सार्थक आवाज़ है। आंसर की ऑब्जेक्शन, ये सभी तो बढ़िया चीज़ है ना, तो इसमें डरने की क्या ज़रूरत है? ये सभी जो वही लोग होते हैं जो बस लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में, जिनको कोई लेना-देना नहीं है, कुछ नहीं है, बस मतलब वही समझ रहे हो कि उकसाने वाला प्रवृत्ति है, कोई भी चीज़। भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक बॉडी को उपयोग करते हुए कोई भी कार्य करते हैं। ऐसे उल-जुलूल नहीं, तोड़-फोड़ वाला में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक ना? वो सब बात है, खत्म है, वो सब नहीं। तो मेरा साफ-साफ ये चीज़ है कि हम लोग अपना डिमांड उठा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और आप जानते हो कि बिहार दरोगा का बैच स्टार्ट हुआ है, बिहार पुलिस का बैच है, बिहार एसएससी का होने वाला है। इस सब में भी हम लोग का समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तैयारी भी कराना है। ओबीसी से आप जानते हो, अब यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाते हैं, तो फिर लोग बोलता है कि यूट्यूब पर खाली वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब पर भी पढ़ाई स्टार्ट होने वाला है आपका जल्दी ही। साइंस के क्यूज़, जीके का क्यूज़, ये सब स्टार्ट हो जाएगा आपको अगले महीने में, यानी कि आपको अक्टूबर में, ठीक? अक्टूबर में बताइए किस तारीख से मैं स्टार्ट करूँ, 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ठीक? तो हम चलते हैं यहाँ से। अ, ओमार सीट पर हम बात करते हैं। ओमार सीट पर जो वार्न किया था, फिर से मैं बता देता हूँ, पीछे नहीं हटा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगा और हम लोग कैंपेन करेंगे और आपको साथ में जाएँगे और अपना जो है भूमिका निभाया जाएगा। मैं हमेशा चाहता हूँ कि लड़कों के पक्ष में जो भी हो, वो कार्य होना चाहिए। चलिए, लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका ओमर सीट का, और ये भी जानकारी लिया गया कि सर जी का तो अंदर से ये सब हो रहा है, ये सब लड़के आवाज उठा रहे हैं कि गोला रंगा जा रही है। वो बोले वो सब फॉल्स करता है सब, आपको भी पता है कि वो डुप्लीकेट आपके अकॉर्डिंग, यानी जो ये सब फोटो वोटो खींचने जाता है वही सब ये सब बदमाशी करता है। तो हम लोग ये बात बताए कि आखिर वो डाटा कैसे लीक कर देता है, तो बोले कि देखिए हर चीज को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो साइबर से डाटा लीक हुआ है या कहाँ से डाटा लीक हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर बात हम लोगों ने रखा, ऐसा चीज नहीं है कि नहीं रखते भाई, तुम्हारे लिए ही है, रखा जाता है हर बात। जितना औकात होता है उतना आदमी करता है, लेकिन औकात से बाहर कहाँ से कर सकता है, आप समझते हो ना? अब देखो, लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका ओमर सीट पर जो है सैंपल अभ्यर्थी को सुविधा के लिए दिया गया था कि एग्जाम से पहले, और उसमें ध्यान ध्यान देना था कि रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन और हस्ताक्षर, ये 4 ऐसी चीज है जिसमें अगर गलती होता है तो आपका एग्जाम पे ओमर सीट नहीं चेक होगा, इतना तो याद ही रखिए, ठीक? ये चारों चीज आपको पता होना चाहिए कि ये चारों चीज क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज में लिखना था। बहुत से लोग क्या है कि एक लैंग्वेज में दिया था, जो दिया था वो नहीं लिखे, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर पर दिया था वो नहीं, अपने मन से कुछ लिखे या कहीं दूसरे जगह से देख कर लिख दिए हैं। देखिए, कोई भी चीज को आपको बीच में काटना नहीं है। ये किस अगर ऐसे आप करते हो या व्हाइटनर से ऐसे रंग देते हो, यही चीज गलती कर देते हो, ये चीज नहीं करना। अगर जो भी लिख दिए हो उसे ही लगातार लिखते रहो, ये राइटिंग का चीज है, ध्यान में रखना। हाँ, एक ही लैंग्वेज में आपको लिखना था, कोई भी एक लैंग्वेज में आपको लिखना था। फिर देखिएगा रोल नंबर, रोल नंबर में कोई भी अगर आपकी गलती किए होंगे, ध्यान में रखिएगा। ऊपर अगर देखिए, बहुत से लड़के, यही सबसे ज्यादा हजारों लड़के फोन करके परेशान कर दिए इस समय। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको 2 लिखना था और हम गलती से 1 लिख दिए, तो फिर इसे 2 बना दीजिए और रंग दीजिए 2। रंगने में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? रंगने में मान लीजिए यहाँ पर हमको 4 लिखना था,
4 लिखना था हमको और हम लिख दिए यहाँ पर 5, तो फिर हम बाद में क्या करेंगे, इसे 4 बना देंगे, काटने खत्म नहीं करेंगे, 4 बना देंगे और जस्ट उसके नीचे हम क्या रंग देंगे, इसे 4 रंग देंगे, ठीक। क्योंकि गोला ही रीड करता है, ध्यान में रखना, रीड गोला ही करता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। ये कार्बन कॉपी होता है, एक छप जाता है और ये गोला रीड करता है। वैसे ही क्वेश्चन बुकलेट में भी ऊपर अगर कुछ कर कर बदलाव किए हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे आपको सही होना चाहिए। और याद रखना, गलती नहीं करो तो बढ़िया है, प्रैक्टिस उसके लिए लगातार करते रहो। कहीं भी एग्जाम की तैयारी, तो ऑफलाइन जो भी एग्जाम है, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक। तो अगर रोल नंबर में जस्ट वैसा ही आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर में आपको हुआ है, अगर थोड़ा भी तुमने खर्चा है, व्हाइटनर लगाया है, ये सभी बहुत गलत काम किए हो, इस बात को ध्यान में रखिए। अब चलते हैं, यदि अभ्यर्थी नकल या कुछ भी करते हैं तो उनका तो ये गोला भरा जाता है, वहां के जो भी इन्विलेटर होते हैं वो आपको ये गोला भरते हैं। बाकी आप देखिएगा, सिग्नेचर करना था आपको, इन्विलेटर का सिग्नेचर भी अगर छूट जाता है तब पर भी आप छट सकते हैं, आपका भी सिग्नेचर छूट जाता है तब पर भी छट सकते हैं, ठीक। यानी आप सिग्नेचर में आप कोई भी सिग्नेचर, सर जी हम उस समय गलत, उस समय अपना फॉर्म भरते समय अलग सिग्नेचर डाले हैं, इस समय अलग सिग्नेचर कर दे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये सिग्नेचर है तुम्हारा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मिलाया जाता है जब शक होता है तुम पर, जब जेन्युइन कैंडिडेट तुम नहीं रहते हो तब आपको, ठीक ना। फिर आप देखिएगा वीक्षक के सिग्नेचर यहाँ पर जो होते हैं वो आपको सब चेक कर कर करते हैं कि आपने सब चीज भर लिया है कि नहीं भर लिया है, तब जाकर, यानी सभी चीज ये फुलफिल कर लेना है, उसके बाद वीक्षक अपना सिग्नेचर करते हैं। लेकिन बहुत जगह वीक्षक बदमाशी किए हैं, जैसे कि कुछ जगह क्या किया गया है कि ये बता दिया गया है कि जो राइटिंग है, मतलब एक लड़की बता रही थी, अब क्या है, अब जो भी बताई और पढ़ने वाली ठीक ठाक है, वो क्या बताई है कि सर हमारे में जो है टीचर पढ़ी थी, यानी मतलब महिला टीचर पढ़ी थी, और उन्होंने बोला कि हेड राइटिंग में ज्यादा समय मत दो, बस थोड़ा से 2 लाइन लिख दो और बाकी छोड़ दो। ये गलत काम मत करना, जितना दिया रहता है उतना लिखो, किसी के कहने बहकावे में मत आओ, ठीक। पता ना वो एग्जाम कौन से एग्जाम देकर गई है, क्या गई है, वो कोई नहीं जानता है, ठीक। आपको क्या काम है, आपको जब दे रहा है कि पूरा का पूरा लिखिए, आप तो कोशिश कीजिए इतना में अपना पूरा अनुच्छेद लेखन लिख लेने के लिए, बीच में छोड़िए नहीं। आइंदा के बाद ये गांठ बांध कर रख लीजिए कि ऐसा काम नहीं करना है कि आपको कोई बोल दे आधा लिखना है और फिर छोड़ देना है क्योंकि हमारे पास समय बचाना है, जी नहीं। वो इसीलिए देता ही है कि आपका समय 15 से 20 मिनट इसमें किल हो, और आप जो समय बचे उसमें क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन लगाए, आप पहले से प्रैक्टिस कर आए, इसलिए आपको ओमा से दे दिया जाता है कि इस पर पहले से आप प्रैक्टिस करके आए। बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर जी यहाँ पर तो उत्तर पुस्तिका नंबर दिया रहता है, अगर हमारे क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलती हो जाता है तो वहां पर नहीं छटेगा। अरे भाई, जब ये दिया रहता है तो फिर ये क्यों दिया? खुद से सोच लो कि बहुत से लड़के गुमराह कैसे हो रहे हैं, कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर जी वो तो दिया रहता है उस पर, तो यहाँ पर अगर गलती कर देते हैं तो हम लोग नहीं छटेंगे। अरे भाई, छटते हो, दरोगा वाला दिखाए ना, दरोगा वाला में भी दिया रहता है, बीपीएससी वाला में भी दिया रहता है, सब में दिया रहता है, फिर भी अगर गलती करोगे तो छटोगे, उसमें कोई दूर राय नहीं है, ठीक। उसमें कोई दूर राय नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। थोड़ा भी अगर मशीन नहीं रीड कर पाता है तो उसे सीधे आपको अलग कर दिया जाता है, यानी उसका कोई डाटा ही नहीं निकल पाता है, तो उसका तुम्हारा ओमआर सीट में फेल हो चुके हो, डाटा जब नहीं निकला तो कितना क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ, कितना गलत, वो तभी निकलेगा जब तुम्हारा पूरा डिटेल्स निकल कर आएगा। और डिटेल्स निकल कर आएगा, कैटेगरी वाइज सब चीज तुम्हारा डिटेल्स निकल कर आ जाता है, क्योंकि वही बार कोड में तुम्हारा एडमिट कार्ड पर जो भी डिटेल्स है वही आपको इसमें भी रहता है, वो आपको मैच कर जाता है। लेकिन थोड़ा भी अगर गोला उधर उधर भरे रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट नंबर में, तो फिर तुम्हारा दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन पेपर में देखो, क्वेश्चन पेपर में अगर तुमने 2 भर दिया, यानी मान लो कि ये ए भी भर दिए, बी भी भर दिए, यानी क्वेश्चन 41 से बी भी, ये क्वेश्चन ही तुम्हारा कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि इसको खरोचने बैठ जाओ, खरोचने बैठ जाओगे तो क्वेश्चन कटो छोड़ो, तुम्हारा ओमार सीट ही खत्म हो जाएगा। उसमें तुमने छेड़खानी मतलब छेड़छाड़ कर दिया, जिसके कारण से वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बाहर हो जाने के रास्ता तुम देख लोगे, ठीक। तो मेरे हिसाब से ओमार सीट पर जितने भी आपको बात था मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और हमेशा याद रखिए कि गोला यही रीड किया जाता है, देखो जो गोला रीड किया जाता है, ये गोल गोला भरना होता है, थोड़ा सा छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोल गोला भरना होता है। इस तरीके से अगर भरे होंगे, जिस तरीके से छोटा गोला बड़ा गोला ऐसे कर कर, तो वो रीड नहीं करता है, आपको गोला हमेशा रीड कर, थोड़ा सा बाहर भी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे में गोला सटना नहीं चाहिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं। हमेशा आप लोगों के जो डाउट आता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का डाउट होता है, मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। ये देखो बेस्ट तरीके से गोला भरा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है। और जो भी आपको जानकारी मिलेगा सभी सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलता है, क्योंकि यही आपका कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो आई होप मैं आप लोगों को सभी बातें समझाने के लिए आया और सभी बातें समझा दिया हूं। अगर कोई डाउट बच रहा है तो फिर भी आप जरूर बताइएगा। फिर जाते जाते मैं आपको ये बात बता देता हूं कि हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे, जो जायज डिमांड है उसे जरूर मांगा जाएगा, जो भी आएंगे साथ में उनके साथ मांगा जाएगा। अगर कोई नहीं भी आता है तब पर भी हम लोग अपना निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। आप लोग अपना जो फिजिकल तैयारी है उसमें लगे रहिएगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी है आगे के भर्ती के लिए भी, इस भर्ती के लिए भी, और सभी लड़कों के लिए भी, कि दरोगा में भी और बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी आंसर की जारी हो। बाकी कुछ नहीं। और देखो, नोटिफिकेशन आने के बाद भी बदलाव हो सकता है, ऐसा चीज नहीं है, बस वो वहां से आना चाहिए जहां से उस बदलाव किया जा सकता है। जैसे बिहार एसएससी कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया था, लेकिन इस बार बिहार एसएससी ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है। नोटिफिकेशन में कहा था मैं ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, अभी ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है।
ऑनलाइन एग्जाम क्यों ले रहा है? क्योंकि कैबिनेट ने पास कर सभी आयोग को छूट दे दिया है कि आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, या ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है, वैसे कैबिनेट पास कर ये बोल दे कि आंसर की क्वेश्चन बुकलेट ऑब्जेक्शन मांगा जा सकता है, ये आयोग के ऊपर ये दे दिया जाता है, तो फिर आयोग मांगना शुरू कर देगा। यही बात है और कुछ ज्यादा इसमें बात नहीं है। और आप लोग बताइएगा कि 2 या 3 अक्टूबर से कब से आप अपना क्यूज स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बीपीएससी में भी साइंस पूछता है, साइंस का क्यूज अलग होगा, बिहार दरोगा में भी, बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी, बिहार एसएससी में भी। और आप देखिएगा अलग अलग जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती आ रहा है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। टेलीग्राम पर आपको मिलेगा भी, एप्लीकेशन पर भी मिलेगा, ज्यादातर आपको सेट जो होगा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा, और टेलीग्राम में सोल्यूशन आपको जो लिंक मिलेगा वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।